अस्सलामुअलैकुम। जियो इलेक्शन सेल से मैं हूं सारा इलियास। जूं 8 फरवरी के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, इंतखाबी गहमा गहमी में इजाफा हो रहा है। इंतखाबात मुंतखब नुमाइंदों के लिए एक इम्तहान की मानंद होते हैं, जिनमें वो अपने राय दहिंदगान के सामने अपनी कारकर्दगी रखकर उनकी राय के तलबगार होते हैं। और वोटर्स के लिए ये एक ऐसा मौका होता है कि जिनमें वो अपने नुमाइंदे की कारकर्दगी को देखकर आइंदा के लिए इसको पार्लियामेंट में भेजने का फैसला करते हैं। और ये फैसला वो देखकर करते हैं कि क्या उनके नुमाइंदे ने उनके मसाइल के हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं या नहीं। तो आज हम आपके सामने मुल्तान के हल्का NA 151 की सूरत हाल रखेंगे। पुरानी हल्का बंदियों के तहत इस हल्के का नंबर NA 197 था। 2018 के इंतखाबात में इस हल्के से साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे ज़ैन कुरैशी ने कामयाबी हासिल की थी, जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद के बाद अपनी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे सैयद मूसा गिलानी ने ज़िमनी इंतखाबात में फ़तह हासिल की। गोया इस हल्के को मुल्क के अहम सियासी ख़ानदानों का मैदान जंग भी कहा जा सकता है। 2018 के इंतखाबात में ज़ैन कुरैशी ने PTI की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी के सैयद मूसा गिलानी को 77,373 वोटों से शिकस्त दी, जबकि मूसा गिलानी ने 70,778 वोट हासिल किए। अब 8 फरवरी को इस हल्के से शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी मेहर बानो कुरैशी तहरीक इंसाफ के टिकट पर, जबकि अली मूसा गिलानी पीपल्स पार्टी के टिकट पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। नून लीग से अब्दुल गफ्फार डोगर भी यहीं से इंतखाब लड़ेंगे। इंतखाबात से कबल मुल्तान के इस हल्के की सूरत हाल क्या है और लोग अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं, यही जानने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। इमरान, आप बताइएगा, हल्के के अवाम का क्या कहना है और मजमूई तौर पर हल्के की सूरत हाल क्या है? मुल्तान में हलकों की सतह पर सियासी जोड़ तोड़ अपने अरूज पर पहुंच चुका है। मुल्तान के कौमी असम्बली के 6 हलके हैं और इन्हीं में से एक हलका है NA 151, जिसकी आवाम के पास हम जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस हलके से मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदों ने उनके मसाइल को किस हद तक हल किया। हमने आज इस हलके NA 151 को इस वजह से चुना कि यहाँ से मुल्तान की सियासत के 3 बड़े ख़ानदान जो मुल्की सतह पर भी जाने जाते हैं, कुरैशी ख़ानदान, हाशमी ख़ानदान और गिलानी ख़ानदान, उनके सरबराहान और अब उनके बेटे यहाँ से मुंतखब होकर इक़्तिदार के ऐवानों में जा चुके हैं। मखदूम जावेद हाशमी इसी हलके से MNA मुंतखब हुए, शाह महमूद कुरैशी भी इसी हलके से MNA मुंतखब हुए, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी भी इसी हलके से MNA मुंतखब हुए, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी भी इसी हलके से MNA मुंतखब हुए, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अब्दुल गफ्फार डोगर भी इसी हलके से MNA मुंतखब हुए। इस हलके की अवाम ने इन बड़े सियासी ख़ानदानों को वोट दिया, इज़्ज़त देकर पार्लियामेंट भेजा और वहाँ जाकर ये वज़ीर बने, मुशीर बने। क्या वज़ीर और मुशीर बनने के बाद उन्होंने अपने हलके की आवाम को याद रखा, जिन्होंने इनको वोट और इज़्ज़त देकर इक़्तिदार के ऐवानों में भेजा? क्या उनके मसाइल को हल किया? आज हम ये सब कुछ जानने के लिए जाएंगे कौमी असम्बली के हलके NA 151 की आवाम के पास और उनसे जानेंगे क्या उनके मसाइल किस हद तक हल हुए, क्या इन सियासतदानों ने उनके हलके के लिए कोई बड़ा मंसूबा दिया। ये सब जानने के लिए चलते हैं NA 151 की आवाम के पास। जी, मैं कौमी असम्बली के हलके 151 में पहुंच चुका हूं और इस वक्त भावलपुर बाईपास चौक पर मौजूद हूं। इस चौक से मुल्हिका डेरा मोहम्मदी और मुनीराबाद, सिर्फ ये 2 इलाके हैं जो शहरी आबादी पर मुश्तमिल हैं। बाकी तमाम इलाके जो इस हलके में आते हैं वो देही आबादी पर मुश्तमिल हैं। इस हलके की जो आबादी है वो 9 लाख से ज़ायद है और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,76,000 है, जिनमें से 2.5 लाख मर्द वोटर्स हैं, जबकि 2,20,000 से ज़ायद ख़वातीन वोटर्स हैं। साल 2018 के जनरल इलेक्शंस में इस हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी जो है वो 77,000 वोट लेकर मुंतखब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी आए थे, उन्होंने 70,000 वोट हासिल किए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 साल इक़्तिदार में रहने के बाद जिस वक्त कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया तो ये सीट खाली हुई। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी यहाँ से मुंतखब हुए और यूँ ज़ैन कुरैशी और अली मूसा गिलानी दोनों, जिनको इस हलके की आवाम ने मुंतखब किया, वो मुख्तलिफ टाइम में जो है वो बराह रास्त हुकूमतों में रहे। ये हलका जहाँ पर 3 बड़े सियासी ख़ानदानों की वजह से जाना जाता है, इसके अलावा इस हलके की एक और शनाख्त भी है, वो है यहाँ के 2 रवायती मखदूम शाह महमूद कुरैशी और मखदूम जावेद हाशमी।
इन दोनों का ये आबाई हलका है और इस हलके के नताइज पर पाकिस्तान भर के तजिया निगारों और जो लोग भी सियासत से दिलचस्पी रखते हैं उनकी नज़र होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला होता था। अब ये हलका शाह महमूद कुरैशी ने अपने बेटे ज़ैन कुरैशी के हवाले कर दिया और वो ख़ुद जो है वो शहरी हलके से इलेक्शन लड़ते हैं। इस हलके की अगर हदूद अरबे की बात की जाए तो इसमें जो ज़्यादातर जो देही आबादी है उनमें मखदूम रशीद का इलाका, बुधरा संद का इलाका, टाटेपुर का इलाका और कादरपुर रामा का इलाका शामिल है। जो ये देही एरिया है तो देही इलाके के जो मसाइल हैं वो शहरी हलकों के मसाइल से थोड़े से डिफरेंट भी हैं और थोड़े से पेचीदा भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग इस हलके में रहते हैं वो ज़्यादातर या तो छोटे छोटे उनकी दुकानें हैं या फिर वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं। इनसे जब हमारी बात हुई तो उन सब का यही कहना था कि जो ज़राअत के मसाइल हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें बताए हैं। इस वक्त हम चलते हैं और आवाम से बात करते हैं कि गुज़िश्ता 5 सालों में यहाँ से मुंतखब होने वाले जो MNAs थे ज़ैन कुरैशी और अली मूसा गिलानी, उन्होंने उनके मसाइल को किस हद तक हल करने में वो कामयाब हुए। आप इसी हलके में रहते हैं? जी जी। अच्छा, इस हलके से आपके जो MNA मुंतखब हुए थे, हाँ जी, गुज़िश्ता 5 सालों में उन्होंने आपका कोई मसाइल हल किए? हाँ, मूसा गिलानी ने काम करवाया। क्या काम किए? यही गली वगैरह, सुई गैस, और तो कोई नौकरी तो कोई नहीं। अच्छा, नौकरी नहीं दी लेकिन बाकी हाँ, काम करवाया। अच्छा, इससे पहले मूसा से पहले इसी हलके से गुज़िश्ता 5 सालों में ज़ैन कुरैशी भी रहा है, उसके उन्होंने भी आपके काम करवाए? नहीं, वो फारिग है, उसने कोई काम नहीं करवाया। अच्छा, आप उनके पास जाते थे काम के लेके? काम मैं तो नहीं गया, लेकिन दूसरे लोग तो गए, उनके काम नहीं हुए। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस हलके के सबसे बड़े मसाइल कौन से जो अभी तक हल होने वाले बाकी हैं? साफ पानी। ये बताएं कि आपके हलके के मसाइल क्या हैं? हलके के मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हलके के मसाइल सारे पूरे हैं। जब से इनके हमारे इनके कायद यूसुफ रज़ा गिलानी, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके बेटे इनके साहबजादे इनके मूसा अली गिलानी और उनके नीचे MP हैं हाजी राना सजाद हुसैन, वो हमारे लीडर हैं। उसने हलके में अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर घर पे बिजली के खंबे और टफ टाइल वगैरह इनके। अब आप ये समझते हैं कि उन्होंने जो काम करवाए उसके बाद आपके हलके के सारे मसाइल हल हो गए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये सबसे प्रॉब्लम ये होती सीवरेज पाइपलाइन की होती है। सीवरेज पाइपलाइन वगैरह इनके हलके में पूरी हर हलके में इनके उन्होंने माशाल्लाह से काम करवाया। आप जाके देखें, इनके विज़िट करें, इनके सीवरेज पाइपलाइन डलवाई है और टफ टाइलें लगाई हैं, इनके गलियाँ ओके हैं, क्लियर है, रास्ते क्लियर है। लेकिन मैं इस वक्त आपके ये भावलपुर बाईपास चौक पे खड़ा हूँ, ये चौक की हालत तो बहुत बुरी नज़र आ रही है। ये चौक की हालत इनके इसलिए बुरी नज़र आ रही है, ये 2-3 मरतबा बन चुका है। इनके जो भी इनके किसी का भी कोई मसला होता है, जलसा जुलूस इनके यहाँ पे आके इनके धरना धर देते हैं चौक में। तो पहले भी इसमें फूल बूटे लगे थे इनके और इनके चारों तरफ इनके वो लकड़ी की इनके वो लगी हुई थी, तो आवाम ने वो सारी पाड़ दी थी। आप बताएं इस हलके के बड़े मसाइल कौन से हैं? सारे मसाइल हैं सर, हर चीज़ के मसाइल हैं। अच्छा, कुछ थोड़े से बताएं हमें। क्या बताएं, आप हर बंदा अपने चक्कर में ही आता है। नहीं, आप भी बताएं ना, जैसे इन्होंने बताया कुछ मसाइल बताए कि हल हो गए, कुछ मसाइल हैं, गलियों के मसाइल हैं और गलियों में सारा कूड़ा पड़ा है या सफाई नहीं है किसी किस्म की भी, तो हर बंदा अपने चक्कर में आता है, अपने जेब पे हाथ मारते चला जाता है। ठीक है, चाहे कोई नॉन लीग वाला है, चाहे कोई तीर वाला है, चाहे कोई काफ लीग वाला है, कोई किसी वाला, अपने चक्कर में आते हैं। अब हर बंदा आ रहा है हर किसी के पास, 2 माह आएंगे उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोई बिजली के बिल में कोई रिलीफ नहीं है, गरीब आदमी है, उसका 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का अभी बिल आ रहा है। गैस का 5 हज़ार बिल मेरा आया है। ठीक है, मैं इसका ड्राइवर हूँ। उसके अलावा क्या क्या करे बंदा, 1500 रुपये कमाता हूँ मैं, 1500 रुपये का 45 हज़ार महीना बनता, क्या करे बंदा, उसमें रोटी पकती है। ठीक है, अब हर बंदा जो भागा आता है, ठीक है जी मुझे दे दो जी, मुझे दे दो जी, 2 माह के बाद किसी को कुछ नहीं पूछेगा, हर चीज़ महंगी है। अच्छा, जिस वक्त ये मुंतखब आपने वोट देते हैं, मुंतखब हो जाते हैं, हाँ जी, उसके बाद कभी आप इनके घर इनके डेरे पे जाते हैं तो इनका किस तरह का रिस्पांस होता है? सर हर जगह फिरते हैं, सब बिरादरी भी है, सारा कुछ है, कोई नहीं पूछता किसी को भी। अब तो हर बंदा आएगा, चाहे वो गिलानी साहब है, चाहे वो राणा साहब है, चाहे वो चौधरी साहब है, चाहे वो राय साहब है, वो हमारे पास अब आएगा। ठीक है, पैरों में बैठेगा, हर चीज़ करेगा 2 माह के लिए, उसके बाद कोई किसी को नहीं जानेगा। ठीक है, आप जाओगे किधर है जी? इस्लामाबाद जी। माजी में हमने ये देखा है कि खाद की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रही है और जो काश्तकार हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से। इस वक्त अब गंदम
की बिजाई हो चुकी है और उसको पहला कहीं दूसरा कहीं तीसरा पानी लग रहा है, तो यूरिया खाद दस्तयाब नहीं है। आप इसी कारोबार से मुंसलिक हैं, तो आप बताएं कि ये खाद की जो शॉर्टेज है, क्या इसके अंदर कोई हुकूमती पॉलिसियों का अमल दखल है या डीलर हजरात किसी माफिया का हिस्सा है? सर जी टोटल हुकूमत की पॉलिसी है, बिल्कुल है ही नहीं पॉलिसी, तो हम तो ये कहेंगे गवर्नमेंट के पास माल होने के बावजूद हमें नहीं दिया जा रहा। हमें जब कंट्रोल रेट पे देंगे तो हम आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास खाद की अवेलेबिलिटी है लेकिन वो आपको नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। क्या वजह, क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह, ये तो उनसे पॉलिसी ही नहीं है ना उनके पास, समझ से। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके पास इस वक्त अवेलेबल है और आपके पास नहीं? सर रिपोर्ट तो मिल जाती है ना कि भाई यहाँ भी जहाज़ लगा हुआ है जी, कारोबार कर रहे हैं ना। कराची में एक जहाज़ आया, दूसरा आया, कहाँ गया, गोदाम में माल पड़ा हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा। काशकार हजरात जहाँ पे ये कहते हैं हुकूमती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहीं पर वो ये कहते हैं कि डीलर्स हजरात भी इसको ब्लैक करते हैं। कुछ हैं सर, बिल्कुल ब्लैक होता है, क्योंकि वो ब्लैक पे माल उठाएंगे तो ब्लैक पे ही बेचेंगे ना। अब हम देख लें, हम नहीं बेच रहे ना, हम ब्लैक पे उठाते हैं ना बेचते हैं। हुकूमत हमें कंट्रोल रेट पे देगी तो हम ज़रूर बेचेंगे। जी, मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हल्के 151 की जो मेन शाहरा है जो इस हल्के से गुजरती है, विहाड़ी रोड, वहाँ पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता 4 साल से ये सड़क टूट फूट का शिकार है और तकरीबन 1 से 1.5 फुट गहरे गड्ढे इस सड़क पर पड़ चुके हैं। यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक तो परेशान है ही है, जो इर्द गिर्द की मुकामी आबादी है वो भी इस सड़क की जो टूट फूट से बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस सड़क के अतराफ़ में जो कारोबारी हजरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। हम इस वक्त इसी सड़क पर मौजूद हैं और कुछ चंद कारोबारी अफराद से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये सड़क जो है, सियासतदानों ने माजी में कई मरतबा वादे किए कि इस सड़क को तामीर किया जाएगा और ये भी ऐलानात किए कि इस सड़क के लिए फ़ंड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं, लेकिन फ़ंड्स मुख्तस किए जाने के बावजूद ये सड़क पर तामीराती काम क्यों नहीं शुरू हो सका, ये जानेंगे। हमारे साथ एक दुकानदार खड़े हैं, इनसे हम पूछते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये सड़क कब से टूटी हुई है? ये जी सड़क तकरीबन 4 साल से टूटी हुई। अच्छा, आपने इस हल्के के सियासतदानों को कभी कहा कि सड़क बनाई जाए? हाँ जी, रोज़ाना कभी किसी को कहने हैं, कभी किसी को कहने हैं। अच्छा, ये इसी तरह ही है बस। कोई आया पैंचर ला के चला गया, कोई अद्धी बना के चला गया, कोई एक खड्डा पूर के चला गया, बस ऐਵੇਂ ही है। नहीं, आप सियासतदानों को कहते हैं, रोज़ उनको कहते हैं, तो कोई असर नहीं होता? नहीं, बस वो बस बनाते हैं जी, बस फिर कुछ नहीं होता। ये बताइएगा कि इस हल्के के जो हैं वो मसाइल कौन कौन से हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाइल आप खुद देख रहे हैं, ये जो सड़क के हाल हैं, ये कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनने वाला है ही नहीं। बात जो है कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे किसके पास चले जाएं, कोई सुने? नहीं, बड़ी मायूसी से आपने कहा कि कोई सुनने वाला नहीं है, तो इस यहाँ के जो सियासतदान हैं कभी उनके पास गए जिनको आपने मुंतखब? ये जो वोट लेने आ जाते हैं, बस वोट लिया और गए, उसके बाद हल्का देखना ही नहीं है उन्होंने कि हल्के हमारे में कोई मसाइल भी हैं, हमारे हल्के वालों के कोई मसाइल हैं, सुनने वाला कोई है? कोई भी नहीं है। हम इसी हल्के की एक यूनियन कौंसिल झोंक लश्करपुर में मौजूद हैं और जो यूनियन कौंसिल का दफ्तर है जहाँ से पे अंदराज होते हैं तमाम जो पैदाइश वफ़ात के और इसके अलावा जो दीगर सरकारी अमूर हैं वो इस यूनियन कौंसिल के दफ्तर में निपटाए जाते हैं। और इस वक्त दोपहर के 12:30 बजे हुए हैं और मैं अपने कैमरामैन जाहिद कुरैशी को दिखाऊंगा कि ये ऑफिस बंद है, ठीक है। इसको अंदर से ताले लगे हुए हैं, ये बाहर ये आप गांव चमकेंगे, ये हुकूमत पंजाब की एक स्कीम थी उसके बैनर्स लगे हुए हैं, डेंगू आगाही मुहिम है उसके बैनर्स लगे हुए हैं और इसके अंदर सफाई तो ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरह से इसको ऑफिस टाइमिंग के दौरान इसको ताले लगे हुए हैं, इससे शायद ये लगता है कि ये इस इलाके के इस जो भी सरकारी अफसर यहाँ पर बैठते हैं वो शायद अपनी मर्ज़ी से आते होंगे और अपनी मर्ज़ी से जो है वो ये यूनियन कौंसिल का दफ्तर जो है वो खोलते होंगे। तो ये भी देही इलाके में एक बहुत बड़ा मसला इस हल्के की आवाम ने हमें बताया कि जिस वक्त वो पटवारी के पास जाते हैं या यूनियन कौंसिल के ऑफिस में जाते हैं तो आगे से उनको जो है वो मुतलका अमला नहीं मिलता और इसकी उन्होंने बारहा मरतबा अपने जो मुतलका सियासतदान हैं उनसे कहा कि
शिकायत की हैं कि अमला जो है वो नहीं बैठा हुआ होता, लेकिन उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि ये तमाम जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग इस लेवल की होती हैं वो सियासतदानों के मनपसंद अफराद जो होते हैं मुबैना तौर पर उनकी होती है, क्योंकि ये इलाके के ही लोग होते हैं और इनके पीछे इनकी बरादरी होती है, बरादरीज़म के वोट होते हैं, जिसकी वजह से अगर सरकारी दफातर दिन के औकात में भी बंद रहें तो इनकी कोई शिकायत जो है वो नहीं होती। अच्छा, आप इस हल्के के रहायशी हैं, ये बताएं कि इस हल्के के आपकी नज़र में बड़े मसाइल ऐसे कौन से हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके? यहाँ मेन मसला तो हमारा कब्रिस्तान है, एक निकासी है पानी की गलियों में और सारा कीचड़ होता है जब बारिश आती है, कोई राह हमवार नहीं होती। कब्रिस्तान का क्या मसला है? कब्रिस्तान में सारा पानी भरा है, वो निकासी वाला, कोई वो देखता नहीं है, जो आता है देख के चला जाता है, कोई हल नहीं करता। सारा कब्रिस्तान वो डूब गया ना। इस हल्के ने बहुत बड़े बड़े सियासतदानों को जो है वो इज्जत दी और वोट दिए, तो उन सियासतदानों ने बस फिर वो आते हैं देख कर चले जाते हैं, कोई नहीं करता। आप कभी गए हैं उनके पास, उनको जाके अपने मसाइल बार बार गए हैं, वो भी आते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। अच्छा, आपके इस हल्के के मसाइल क्या हैं? हमारे इस हल्के के मसाइल जो हैं वो मेन जो है सीवरेज जा रहा है, उसके बाद हमारा नाकिस सफाई जा रही है यहाँ की, और ख़ास तौर पे हमारा मेन रोड का इशू जा रहा है बिहारी रोड का। ये मसाइल कितने अरसे से हैं? ये मसाइल जो हैं सीवरेज के ये पिछले 30 साल से जा रहे हैं। अच्छा, 30 साल से यहाँ से मुख्तलिफ सियासतदान जो है वो यहाँ से मुंतखब हुए, तो किसी सियासतदान ने क्या कोई काम नहीं किया? नहीं, हाँ जी, किसी सियासतदान ने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो आपने वोट देकर बदल कर देख लेना था, सियासतदान इस ऐसे शख्स को वोट देने थे जो आपके मसाइल को हल करता। देखें जी, वो भी करके देख लिया हुआ है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी हमारी। जी, मैं इस वक्त NA 151 के मखदूम रशीद के इलाके में मौजूद हूँ। जब हम इस इलाके का विज़िट कर रहे थे तो ये तालाब हमें नज़र आया। मैं अपने कैमरामैन जाहिद कुरैशी से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। यहाँ इलाका मकीनों ने हमें बताया कि ये किसी दौर में, क्योंकि इस मखदूम रशीद के इलाके में ज़मीनी पानी जो है वो इतना पीने के लिए अच्छा नहीं था, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये तालाब बनाए गए थे। नहर का पानी जो था इन तालाबों में डाला जाता था और फिर उसको लोकली प्रोसेस करके वो मीठे पानी की शक्ल इख्तियार करके उनको यहाँ की जो आबादी के लोग थे वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब वो सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब ये जो इलाके की, क्योंकि सीवरेज सिस्टम नहीं है मखदूम रशीद के इलाके का, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सीवरेज का प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ इलाका मकीनों ने हमें बताया। और ये अब कई फुट गहरे तालाब है और ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसके इर्द गिर्द सारी आबादी है और इर्द गिर्द आबादी के जो लोग हैं उनका यहाँ पर सीवरेज का पानी आता है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो कहीं और पानी जाने का रास्ता ही नहीं है, सीवरेज लाइन्स ही यहाँ पर जो है वो डाली ही नहीं गई। तो ये कई फुट गहरा, यहाँ इलाका मकीनों के मुताबिक 20 से 25 फुट गहरे ये तालाब है। सारे इलाके की गंदगी है और यहाँ जो आबादी है इर्द गिर्द वो बहुत ज़्यादा इन गंदगी की वजह से तंग है। ताफ़ुन होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, मच्छर मक्खी इस तालाब से जन्म लेती हैं और अक्सर औक़ात इलाका मकीनों ने हमें बताया कि यहाँ पर हादसात भी रूनुमा हो जाते हैं। इस इलाके के बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे यहाँ पर खेलते हुए स्कूल से वापसी पर रुक जाते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या कोई और गेम खेलते हुए यहाँ पर कोई गेंद गिर जाए उसको निकालने की कोशिश करते हुए यहाँ पर डूबे हैं। इस वक्त इलाका मकीन एक हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे ये इतने सीवरेज का पानी यहाँ पे आ रहा है, कितने अरसे से यही सूरत हाल है? सर, ये हम छोटे छोटे से थे उस वक्त यहाँ मीठा पानी आता था। ये तालाब बने हुए पक्के हैं, तकरीबन 15-20 फुट हैं गहरे। नहरी पानी आता था, फिर वो प्रोसेस करके घरों में सप्लाई करते थे। अब ये तकरीबन 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए, ये सारा सीवरेज का और नालियों का गंदा पानी सारा इधर आ रहा है। इलाके वाले बहुत परेशान है। 12 मरतबा आपने अपने सियासतदानों को कभी कहा? जी 12 मरतबा कहा है, कोई क्या कहते हैं? कोई हल नहीं, बस कहते हैं भाई कोई हमारा दौर नहीं है, या कभी कुछ बहाने कभी कुछ बहाने। तो ये कितने अरसे से यही सूरत हाल है? तकरीबन 10-15 साल तो आना, 10-15 साल हो गए। अच्छा, आप वोट भी हर दफ़ा डालते होंगे अपने मनपसंद शख्सियात को, तो यहाँ जो इन शख्सियात को आप वोट डालते हैं तो इक़्तिदार में भी वो गए, तो उनसे आपने कभी शिकायत नहीं की, कभी गिला नहीं किया? शिकायत एक बार नहीं, एक दफ़ा पर्चा भी हमारे ऊपर हो गया, हमने पानी भी बंद कर दिया। ये ज़रा दोबारा बताएं कि पानी बंद किया कि गंदा पानी यहाँ पर ना आए, तो उसके ऊपर आपके खिलाफ मुकदमा करवा दिया गया? हाँ जी, पर्चा करवाया था 13 आदमियों के ऊपर। अच्छा, हाँ जी, फिर वो हमने मकसद वो नाज़िम ने वो पर्चा उठवा लिया।
तो यहाँ पे क्या कहते हैं एमएनए आपके इलाके के? वो यही कह रहे हैं कि बजट हमने दे दिया, बजट लगा, और बजट पता नहीं किस किस तरफ जाता है। नहीं, ये आप जिस तरह बता रहे हैं गुज़िश्ता 10-12 साल से ये हाँ जी। है, तो 10-12 साल से बजट नहीं आया? बजट आया, इलेक्शन तो 2 से 3 मरतबा आ चुके हैं। बजट आया था, अच्छा, लेकिन वो इधर लगा नहीं है इतना जितना बताया गया ना हमें, उतना बजट लगा नहीं है इधर। अच्छा, बजट आया लगा, लेकिन इतना नहीं लगा बस- कि जिससे ये मसाइल आपके हल हो सकें। हाल, हाँ जी। जी, हम इस वक्त टाटेपुर के इलाके में मौजूद हैं। कौमी असम्बली के हल्का 151 का ये नवाही इलाका है और इंतहाई पसमानदा इलाका है। इस कस्बे का एक छोटा सा बाज़ार है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। हम यहाँ पे जो ताजर हैं उनसे बात करेंगे, जो ख़रीदारी के लिए लोग आए हुए हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इस पसमानदा इलाके की पसमानदगी को दूर करने के लिए यहाँ से जो सियासी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं उन्होंने इस इलाके के लिए कोई काम किया है। तो आएँ बात करते हैं इस हल्के की आवाम से। आप इसी हल्के के रहायशी हैं? जी हाँ, इसी हल्के के हैं। यहाँ के इस हल्के के बुनियादी मसाइल कौन से हैं? मिसाल गैस नहीं है, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, बिजली कम होती है, क्या करें, गरीब आदमी है, बस गुजारा तो आपके जो यहाँ से जिनको आप वोट देते हैं सियासतदान, वो कभी आए आपके पास, उनको आपने कहा? जब सर मूसा गिलानी बना था, वो एक जब फिर पाके ना तो वो सारे को सलाम करता था। जब वो बन गया दोबारा वापसी वो नहीं आया, न कोई हाल मसाइल आए, न कोई काम होया, न कुछ भी नहीं होया। अच्छा, जिस वक्त वोट लेने आते हैं उस वक्त जफियाँ डाल के मिलते हैं और बाद में कोई भी नहीं आता। कि आप यहीं इसी हल्के के रहायशी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस क्या बुनियादी मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि अभी तक हल नहीं हुए और हल होने चाहिए? यहाँ पे मसाइल जो है ना जी, सीवरेज के मसाइल है, साफ़ पानी के मसाइल है। उसके बाद यहाँ पे ये फाटक का जो रश देख रहे हैं, यहाँ जब फाटक बंद देखें, ये जो रोड बना हुआ है ये कारपेट रोड है। अब यहाँ पे आप 5 मिनट में रश देखेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाता है। फाटक की वजह से एक बहुत यहाँ का जो मेन मसला है वो फ्लाईओवर है। यहाँ इस फ्लाईओवर के लिए कभी आपने कहा किसी नुमाइंदे को? तो बिल्कुल यकीनन कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये जो हुकूमतें हैं माशाल्लाह आप देख रहे हैं, जो हुकूमत भी आती है, कमज़ोर हुकूमत आती है, उसे काम करने का मौका नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मसाइल ही सुन रहे हैं। मैं पूरे बल्कि आला सियासी जो हमारे हैं उनसे मैं आपके टेलीविज़न से तवस्सुल से एक गुजारिश करूंगा कि खुदारा टाटेपुर NA 151 में जो सियासी रहनुमा यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे ये जो बुनियादी मसाइल है, सीवरेज, रोड, उसके बाद फ्लाईओवर, मेन ये फ्लाईओवर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी, मैं इस वक्त बुदला संद के इलाके में मौजूद हूँ और जब हम यहाँ पर आए तो लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पार्टीशन से पहले का एक हिंदुओं के ज़माने का एक 9 कनाल पर एक उनका एक तालाब था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको इसके आसार भी नज़र आएंगे। यहाँ पे मंदिर भी था और तालाब भी था और यहाँ पे जो थे वो हिंदू नहाया करते थे। उसके बाद ये तालाब इलाके के लोगों ने बंद कर दिया और अब सीवरेज का पानी और जितनी इलाके की जो गंदगी है वो यहाँ पर डंप होती है और लोगों ने इस 9 कनाल की जगह के ऊपर कब्ज़ा भी कर लिया है और यहाँ पे तजावज़ात भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा हैं। ये शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि ये तालाब कब बंद हुआ और इसके बंद होने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी है, तो इनको किन मसाइल का आपको यहाँ पर सामना? सर, ये जब पहले मुदूम शाम कृषि ने इसको मिट्टी डलवा के ना वो ग्राउंड बनाया था क्रिकेट के लिए, जहाँ क्रिकेट होती थी, खेलते थे। अच्छा, यहाँ ग्राउंड बनवाया गया? हाँ जी, गया था। अच्छा, उसके बाद बारिश आई बहुत तेज़, बड़ी बारिश, वो पानी इतना हो गया निकाला नहीं गया फिर। अच्छा, अब तो ये बिल्कुल बंद है और गंदगी है, तो अभी आपने कभी कहा जो यहाँ से सियासतदान मुंतखब हुए कि इसके कोई पार्क बना दें ताकि इलाके के लोग खेलें? ये क्या है, जो बनी थी, मैं ग्राउंड बनाया था ना, उसके बाद नहीं ये बना, पर वही बना हुआ, इसके बाद ही किसी ने बनाया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ ये मैं देख जगह रहा हिंदू हूँ। काफ की, अच्छा, ये कोई भी नहीं ले सकता। अच्छा, हिंदू काफ की जगह कोई, यहाँ पे तजावज़ात में देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आपको क्या मसाइल है? देखो जी, यहाँ पे सारे नजायज बैठे हैं, ये कौन से ऐसे बैठे हैं। अच्छा, हाँ जी, बस फिर यहाँ पे सियासी काम चलता है, कभी को उठा देता है, कभी बैठा देता है।
जी, हम इस वक्त बुदला संत का इलाके में जो बुनियादी मरकज़ सेहत है वहाँ पर मौजूद हैं और अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं कि इस बुनियादी मरकज़ सेहत की जो है वो क्या सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका तो ये कहना था कि जब हम जाते हैं तो हमें कोई डॉक्टर नहीं मिलता, कोई अद्वियात नहीं मिलती। तो इसलिए हम इस बुनियादी मरकज़ सेहत सेंटर आए हैं और इधर अंदर चलते हैं और जाके जो है वो देखते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। मेरे बुनियादी मरकज़ सेंटर में शायद लाइट नहीं है, बिजली नहीं है और इधर आप स्टाफ के हैं? जी। अच्छा, डॉक्टर साहब हैं इस वक्त ड्यूटी पे? डॉक्टर साहब छुट्टियों पे गए हुए हैं। अच्छा, तो कब तक आएंगे? डॉक्टर साहब आएंगे 6 तारीख को। तो उनके कोई मुतबादिल है यहाँ पे? जी सर, मैं डिस्पेंसर हूँ। अच्छा ठीक। अच्छा, डॉक्टर के मुतबादिल डिस्पेंसर? जी जी। अच्छा, और यहाँ पे अद्वियात की क्या सूरत हाल है? अद्वियात मिल रही हैं। अच्छा, इस वक्त दोपहर के तकरीबन 1 बजे हुए हैं जिस वक्त मैं आपके पास आया हूँ, तो कोई यहाँ पे जो है वो पेशेंट नज़र नहीं आ रहा, क्या वजह है कि इलाके में खैर से अभी तक तो राशन लगा रहा है। तो अभी तक ठीक है ना, बस 1 बजे के बाद बहुत कम ही पेशेंट आते हैं। 1 बजे के बाद कम आते हैं? कम आते हैं। अच्छा, इलाके के लोग तो ये कहते हैं कि जब हम वहाँ जाते हैं तो बेसिक जो है ना बुनियादी जो अद्वियात हैं वो भी मुयसर नहीं होती, आप क्या कहेंगे? सर अद्वियात जो है ना ये मिल रही हैं, लेकिन कमी बेशी ऊपर नीचे होती रहती है। कमी बेशी होती रहती है। जी जी। देखिए, हम इस यहाँ पे उन्होंने बताया कि डॉक्टर जो हैं वो छुट्टी पे हैं, तो उनके मुतबादिल नहीं है, सिर्फ एक डिस्पेंसर है और वही यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी ट्रीटमेंट जो है ये डिस्पेंसर साहब हैं यही करते हैं। और अद्वियात के मुतालिक भी इन्होंने हमें बताया कि उसकी जो कमी बेशी जो है वो चलती रहती है। सफाई की सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन एक तो यहाँ पर बिजली नहीं है और अद्वियात भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है। कौमी असम्बली का हल्का 151 मुल्तान के 3 बड़े सियासी घरानों के लिए इंतहाई खुशकिस्मती का बाइस बना रहा। इन सियासी ख़ानदानों के सरबराहान मुख्तलिफ़ अदवार में इसी हल्के से वोट हासिल करके मेंबर पार्लियामेंट बने और अब इसी हल्के की आवाम ने इन ख़ानदानों के सियासी जानशीनों को वोट देकर इक़्तिदार में भेजा। लेकिन इस हल्के की आवाम के मसाइल सुनकर ऐसा लगता है कि खुशकिस्मती सिर्फ सियासी घरानों का मुकद्दर ही रही। इस हल्के की आवाम 30 साल पहले जिन मसाइल का शिकार थी आज भी उन मसाइल का हल ना होने का रोना रोते हुए नज़र आ रही है। सीवरेज की अदम दस्तयाबी, साफ़ पानी का मुहैया ना होना, सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात का ना होना, सड़कों की टूट फूट आज भी इस हल्के का मुकद्दर बनी हुई है। लेकिन फिर भी इस हल्के की आवाम आने वाले जनरल इलेक्शन से पुरुमीद है कि इस मरतबा वो जो अपना सियासी कायद इस हल्के से मुंतखब करेंगे वो इक़्तिदार में जाकर ना सिर्फ उनके मसाइल को हल करेगा बल्कि उनकी हकूक़ की जंग भी लड़ेगा। शुक्रिया आपका इमरान। हमें मुल्तान के हल्का NA 151 के आवाम की आवाज़ आप सुना रहे थे। तो आपने देखा कि ये हल्का भी मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। अगर एक तरफ आवाम सेहत सफाई की ख़राब सूरत हाल से नाला हैं तो दूसरी जानिब काश्तकारों को अपनी बरवक्त खाद मुयसर नहीं है जिससे उनकी फसलों का नुकसान होता है। यहाँ पीने का साफ़ पानी भी मुयसर नहीं है और जो पानी मुयसर है उसमें आलूदा पानी की आमेजिश उसे मुज़र सेहत बना देती है। बजट मुख्तस होने के बावजूद भी हल्के की मरकज़ी शाहराह तामीर नहीं हो सकी। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको लाहौर के एक अहम हल्के में लिए चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू GUA इलेक्शन सेल। ब्रेक से कबल हम मुल्तान के अहम हल्का NA 51 में थे और अब हम आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्ज़ा आपको हल्का NA 122 की सूरत हाल से आगाह करेंगी। ये लाहौर का एक अहम हल्का है जो कि पुरानी हल्का बंदी के तहत NA 131 था। 2018 के इंतखाबात में इस हल्के से बानी PTI ने ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले में कामयाबी हासिल की थी, तहम उन्होंने ये सीट खाली कर दी और उसके बाद ज़िमनी इंतखाब में साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कामयाबी समेटी। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक ने PTI के हुमायूं अख्तर को 60,476 वोटों से शिकस्त दी, जबकि हुमायूं अख्तर 50,445 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PTI के लतीफ़ खोसा इस हल्के से नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक के ही खिलाफ 8 फरवरी को इंतखाब लड़ेंगे। तो दुआ मिर्ज़ा से अब हम मालूम करते हैं कि लाहौर के हल्का NA 122 के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों से कितने मुतमईन हैं और इस हल्के के मसाइल क्या हैं। दुआ बताइएगा। ये लाहौर का हल्का NA 122 है, जहाँ से बानी चेयरमैन PTI इमरान खान फातेह करार पाए थे और उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून से ख्वाजा साद रफ़ीक ने इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद इमरान खान ने सीट छोड़ी और ज़िमनी इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ख्वाजा साद रफ़ीक फातेह करार पाए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं अख्तर थे।
इस इलाके की कुल आबादी 9,53,104 है और इलाकों में डिफेंस, मोहम्मदपुरा, धर्मपुरा, इसकी मुल्हिका आबादियाँ, चुंगी अमर सद्दू और वॉल्टन का कुछ इलाका आता है। लोगों के क्या मसाइल हैं? वैसे तो सीवरेज के मसाइल पूरे लाहौर में ही हैं और गंदा पानी आम मसला है जो कि हर इलाके में हमें मिला, लेकिन इस इलाके में जो कि पोश एरिया ज़्यादा हैं, इसलिए धर्मपुरा, मोहम्मदपुरा और दीगर बस्तियां, फिर चुंगी अमर सद्दू वाला इलाका, इन इलाकों में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि उनके क्या मुतालबात हैं और वो अपनी आवाज़ में अरबाब इख्तियार से क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स गो विद मी, लेट्स हैव अ टूर ऑफ NA 122। माजी हल्के के क्या मसाइल हैं? कोई मसला है, कोई तो दसिए ना सोने। कोई एक मसला? सबसे बड़ा मसला गैस का, नहीं आ रही। बिल हर महीने बढ़ाते हैं, पानी आता नहीं है, गैस आती नहीं है, हर टाइम पैसे बढ़ाने के करते हैं। गलियां बनी हुई आपकी? स्वाह बनी, जाके गली का आप देख लो हाल क्या है। कैसे होगा मसला हल? कैसे होगा? ये दोनों ही हुकूमतें फेल है। गुर्दे फेल है? मैं कहा ये दोनों ही हुकूमतें कोई बनाए फेल है। हुकूमतें फेल है? हाँ जी, कुछ भी नहीं करते ये। तो क्या करें फिर? क्या करें? किसी को तनहा बेटे को 4 साल हो गए MBA करके घूम रहा है, तो नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही, हार गई, अड्डा लगाया हुआ इधर। किस चीज़ का? ये गारमेंट्स का, चीज़ों का। MBA करके? हाँ जी, MBA करके। बच्चे का सब मजाक उड़ाते हैं। नहीं, अपना कारोबार तो अच्छी बात है। ये क्या कारोबार है? पढ़ा लिखा बच्चा कहते हैं पहले पढ़ता ही ना, इतना करते तो। सर कहाँ रहते हैं? इधर धर्मपुरा मुस्तफाबाद में। क्या मसाइल है इलाके? बहुत ज़्यादा मसाइल है। हमारे घर के आगे गंदा नाला है, आप उधर विजिट करो, इतना गंद है, पूरी दुनिया में इतना गंद है जितना गंद उधर है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, गैस नहीं है, बिजली आती नहीं, अभी लाइट नहीं आ रही, UPS चल रहा है, बिल इतना आता है गैस का, 12,000 15,000 गैस का बिल आ रहा है, जो 400-500 रुपये आता था। पानी का बिल आता था 700-800, 4,000 3,500 आता था, अब आ रहा है। मसाइल ही मसाइल है। देखो ना, वोट लेने के लिए अच्छी बड़ी सड़क ये तोड़ते दोबारा बना रहे हैं। सड़क में कोई मसला नहीं था, कोई खड्डा नहीं था, कोई ये लाहौर की सबसे अच्छी सड़क थी ये। अच्छा। जो दोबारा बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं? गलियों के क्या हालात है? गली टूटी फूटी है। हमारी घर के आगे जो गली है पिछले 20 साल से नहीं बनी, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो नहीं है। ये अच्छी बड़ी गली, सड़क जो बिल्कुल साफ थी, कोई गड्ढा नहीं था, कुछ नहीं था, दोबारा बना रहे हैं इलेक्शंस के लिए। बिल्कुल वोट लेने के लिए। सर मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में स्कूल कॉलेजेस? जी, स्कूल कॉलेज तो हैं। हमारा मसला स्कूल कॉलेज नहीं है, सिर्फ महंगाई में है। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। हम तो बिल दे दे के थक गए हैं बस, और हमारे तो यही मसाइल हैं। साफ पानी आता है? पानी तो है, इधर पानी है, साफ आता है? जी, पानी साफ है, पानी साफ है, फिल्टर लगे हुए हैं, पानी का मसला नहीं है। मसला है ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, कुछ भी नहीं। कैसे गुजारा कर रहे हैं? ठंड से कैसे बच रहे हैं? ठंड से कैसे बचना है? गैस बाजार से ला के इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेंडर में? जी, सिलेंडर में। वो तो बंदा अफोर्डेबल ही नहीं है। 3.5 भी खतरनाक है, घर में छोटे बच्चे हों तो मुझे तो बहुत डर लगता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बेच रहे हो? अंडे? कावा कब से बेच रहे हो? रात को 9 बजे। रात 9 बजे तक बेचते हो? तो बिक जाता है? कितने पैसे कमा लेते हो दिन के? दो थर्मस बेचते। 2 थर्मस बेचते हो, कितने पैसे कमा लेते हो? 900 रुपये। कितने का बेचते हो एक कप? 20 रुपये का। तो महंगाई है। इतने छोटे से बच्चे हो, बाहर क्यों ऐसे कर रहे हो? पढ़ते नहीं हो? पढ़ते, गांव में पढ़ते। गांव में पढ़ते हो या शहर में नहीं पढ़ते? नहीं। क्यों बेच रहे हो? गरीबी है। हैं? गरीबी है। गरीबी है? क्या मसाइल है इलाके के? लाते ਦਾ क्या मसाइल है? गरीब बंदे सारे मरदे पे, अमीर होई जा रहा है, गरीब होई जा रहा है, अमीर जो अमीर हो रहा है, गरीब मरता है, दिल्ली मरता है और दिल्ली जीता है। कब बदलेगी किस्मत पाकिस्तान की? ये आप लोगों को तो पता है। नहीं, आप बताएं ना। ये मीडिया तो ज़्यादा किसी को तो नहीं पता, बस बदलने वाली है। बस ये आप लोगों को पता है। क्या मसला है उस इलाके का? मसला ये चांद गाड़ियों वाला का बहुत मसला है। चिंची रिक्शा वाला? जी, ये किराए अपनी मर्जी से लेते हैं। जहाँ का 20 किराया कहते दे दो 40, दे दो 30, आगे से लड़ते हैं। इलाके का मसला कोई मसला नहीं है। ये इलाके का ये मसला, ये देख रहे हैं रेडियाँ सड़क पे खड़ी हैं, गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, ये देख रहे हैं गाड़ियाँ किधर किधर खड़ी हैं, गाड़ियाँ की ये जगह है। बिल्कुल समझिए आप, ये मसला है। ये मसला है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं करता। गलियाँ बनी हुई हैं आपकी? गलियाँ हमारी बनी हुई हैं, ठीक बनी हुई है। पानी आ रहा है? बनी है,
पानी का पाइप भी नया डाला, पानी भी साफ़ हो गया, अच्छा आ रहा है पानी अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये सरदार जो है ना उसने बनवाई हैं गली, या सादक ने। जियो इलेक्शन सेल में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का और उसके बाद आपको दोबारा लाहौर लिए चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको जियो इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहेंगे। हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्जा मौजूद हैं जो कि हमें हल्का 122 की सूरत हाल से आगाह कर रही हैं। दुआ बताइएगा इस हल्के के हवाले से। ये इस हल्के का रिहायशी इलाका है जिसके दोनों तरफ आबादी आबाद है, लोग रह रहे हैं और दरमियान में ये पाथ हुए पूरा नाला है, ना इसको कवर किया गया है ना ही कोई बंद है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें तो बिल्कुल मेरा हल्का सा पाँव स्लिप हो तो नाले में गिर जाते हैं और लोगों ने ये भी बताया है कि यहाँ पर बच्चे भी गिर जाते हैं और चूँकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है इसलिए बूढ़े जब यहाँ से गुजरते हैं रात के वक्त या शाम के वक्त तो वो इस नाले में अक्सर गिर भी जाते हैं, हादसात भी रुनुमा होते हैं। और सिर्फ नाला ही नहीं है बल्कि इसके अंदर इतना कूड़ा है कि ऊपर से नाला बिल्कुल ब्लॉक होता हुआ नज़र आ रहा है और लग रहा है कि कई माह से इसकी सफाई नहीं हुई और किसी इदारे ने यहाँ पर आकर कूड़ा उठाने की जहमत नहीं की। इस कदर बदबू है कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुहाल है। इसके अलावा मच्छरों की एक बड़ी तादाद में विजिबली यहाँ पर देख भी सकती हूँ। बीमारियों का ये अगर मैं कहूँ ना कि दिस द क्लस्टर ऑफ डिजीज़ तो कहा जा सकता है। छोटे बच्चे जब चूँकि बिल्कुल यहाँ पर रहेंगे, कैमरामैन आपको दिखा सके तो एक बच्चा ये देखें आ भी रहा है, बिल्कुल क्लोजली सारे घर बने हुए हैं और यहाँ से खेलते हुए अगर कोई भी भागता हुआ यहाँ पर जाए बच्चा तो वो इस नाले में गिर जाता है। लेकिन ये कई अरसे से ऐसे ही बंद है। सर यहीं रहते हैं आप? जी जी, मैं यहीं पे रहता हूँ। कब से है नाला ऐसे ही खुला पड़ा है? ये तकरीबन 2 साल हो गए ऐसे ही चल रहा है और जितने भी जब इलेक्शन होते हैं तो ये वादा कर देते हैं जी हम इसका कुछ बंदोबस्त करेंगे मुस्तकिल तौर पर, लेकिन नहीं करते। लेकिन अब मेरी ज़िला मोहसिन नकवी से गुजारिश है क्योंकि वो लाहौर में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवा रहे हैं तो उनको चाहिए कि इस तरफ भी ख़ास तवज्जो दे क्योंकि ये बीमारियों का गढ़ बना हुआ है। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन में हम लोग रह रहे हैं लेकिन फिर भी ज़िंदा हैं। मैंने कई इलाकों में देखा है कि जहाँ पर नाला होता है और साथ ही घर होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी बुरी तरह डिस्टर्ब होती हैं, फ्रिज, टीवी। बिल्कुल, हमारे घरों में जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अशिया है ना वो आए दिन ख़राब रहती हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो इसमें से गैस निकलती है ना, अमोनिया गैस, वो फ्रिज में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है उसके साथ रिएक्ट करती है जिसकी वजह से ना वो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो काइंडली जब इतना कुछ कर रहे हैं तो इससे तो ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। नहीं, ये धर्मपुरे की सड़क बन रही है, बड़ी अच्छी बात है। वो फ्लाईओवर का भी जो है ना अंडर कंस्ट्रक्ट है तो इस तरफ ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है क्योंकि इससे लोगों की सेहत मुंसलिक है। या LWMC वाले जब कूड़ा उठाने आते हैं तो ये यहाँ से क्यों नहीं उठाते? नहीं, वो गाहे बगाहे आते रहते हैं और ये मुस्तकिल हाल नहीं है, यानी कि वो थोड़ा सा कूड़ा निकाला और लेके चले गए। अब उसमें 2 चीज़ें हैं, या तो इधर कोई कंटेनर रखें और लोगों को ये आगाही दें कि आप कूड़ा जो है ना कंटेनर में फेंकें, नाले में ना फेंकें, या फिर इसको डीप जो है ना ये खोदें। हम छोटे छोटे से भी ये बना है तो ये काफ़ी डीप है लेकिन अब इसके अंदर मिट्टी जमा हो चुकी है जिस वजह से ना वो लेवल अप हो गया है। अब सर बनी ये है कि नाला बड़ी देर ਦਾ ਥੇ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛਾਪਰਾ ਨਾਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਦੇ ਕੋਲ 400 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो कोई पुछने वाला नहीं है तो ना कि उन्होंने रोकने वाला है। जो कोई रेट पैंती है तो मज्जा गायब कर देंगे ने। आप जाके सर्वे कर ले वहाँ जाके पुली पे आपको खुद नज़र आ जाएगा कितना गंद है और यहाँ के लोग इतने कि मतलब कि परेशान है कि कोई पूछने महकमा कोई काम ही नहीं करता। हादसात भी होते हैं जी, हादसात भी होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन गाड़ी अगर 2 गाड़ियाँ निकाली हैं ना यहाँ से, आप वहाँ का रिकॉर्ड तो चेक करें कि मेरे ख्याल 6 गाड़ियाँ वहाँ लिखी कि हमने निकाली हैं, बाकाया डीजल गायब हो जाता होगा। ये सारा माफिया बैठा हुआ है, कोई काम करने वाला नहीं है। लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो इसमें ना कूड़ा फेंके। नहीं ठीक है, शाहपुर से नाला कभी भी नहीं बंद हुआ। मैंने बताया ना कि आप जाके आगे देखेंगे ना वहाँ बाड़े बने हुए, सड़क रोकी हुई है, पूरे बाड़े बने हुए। 300-400 भैंसों का जो गंद है वो किधर जाएगा? वो नाले में फेंकते हैं, वो गारा बन जाता है। तो 3-3 फुट गार निकलेगी। अब शिकायत की आपने इससे पहले? शिकायत भी की है, 2 पुलिया ऊँची करी है, नाला फिर भर गया। तो यह आप अंदाज़ा लगाए बारिशें हो तो तब क्या हालात होते हैं? बारिशों में यह है कि पानी वहाँ से बाहर निकला होता है, सड़कों पर आ जाता है। सड़कों पर आ जाता है, इधर भी आया तो उधर भी आ जाता है, घरों में भी आता है, घर में भी कहीं कहीं चला जाता है। लेकिन क्या करें, यहाँ मतलब समझ नहीं आती है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। साफ पानी आता है इस इलाके में? साफ पानी कोई नहीं आता है, गंदा पानी आ रहा है। तो क्या करते हैं? फिल्टर से लेकर आते हैं। सरकारी फिल्टर है? सरकारी फिल्टर वो उधर लगा हुआ है, उसका अपनी फिल्टर तब्दील हुआ कि नहीं हुआ
सरकारी फ़िल्टर मौजूद तो हैं, लेकिन फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स की मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे इलाकों में नज़र आता है कि फ़िल्टर प्लांट चल रहे हैं लेकिन उसमें पानी भी साफ़ नहीं आ रहा, और चूँकि जहाँ पर नाले हैं वहाँ पर सीवरेज का पानी जब बाहर आता है तो अक्सर लोगों ने ये भी बताया है कि उनके घरों में पानी वो मिक्स होकर आता है, जिससे उनको बड़ा मसला है। माँ जी, कब से ऐसे ही? जो 10-12 साल तो ऐसे तरह ही है। तो कभी आप लोगों ने शिकायत की? शिकायत इतने जेडे इतने बैठते ने सारे, और शिकायत करने वाले ने वेख्या जा कोई नाला वेखो जरा, बच्चे गिर जाते हैं इस नाले में? नहीं, बच्चे तो नहीं खा डिगते, बच्चे मावा अंदरों बाहर ही नहीं कटदियां हैगियां वेख्या जा। बच्चे खेलते कैसे हैं गलियों में? बस ऐसे ही इधर उधर हो के उधर उधर हो के पड़ा हो के। और क्या मसला है इस इलाके का? और ये बस सारा गंदगी बहुत है। देखो उस पुल तो लैके उस पुल तक बोकर ही नहीं मारन आंदे। जुआ जमींदार ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੰਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਬੂਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਵੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। तो बीमारियां भी ज़्यादा होंगी इस इलाकों में? ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੇਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, इस वजह से? हाँ, ਨਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਗੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੈ। तो कैसे गुजारा करते हैं? ਬਸ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ये क्या मसाइल है? ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਸਾਰੀ। ਐ ਛੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲਾ ਛੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ, ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बस साढ़े सियासतदान जीतते हैं, वो आते हैं पूछते हैं, कुछ आते हैं पूछते हैं, कोई कुछ नहीं करता। सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आते हैं कि वैसे भी चक्कर लगाते हैं? कोई नहीं आंदा जे। ए आंदे हों ते ए हाल होवे। तो आप महकमों को शिकायत दर्ज करवाते हैं? ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। साफ पानी आता है घरों में? नहीं, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, कभी कभी आती है। क्या करते हैं, फिल्टर से भर के लाते हैं? फिल्टर से, हम लोग फिल्टर का पीते हैं जी बेटे। तो यहाँ पे डिस्पेंसरीज हैं आपके इलाके में सरकारी? हाँ है। अभी वोट लेने आएंगे? अब आएंगे ना तो पहले कहेंगे ये सारी सफाई कराएं और छतें, उसके बाद कैंपेन हो। बस फिर असि इलेक्शन देना, नहीं तो वरना असि नहीं देने देना। वोट के लिए आते हैं। आने वाले हैं ना, इलेक्शन हो रहे हैं, अब हमने किसी ने नहीं देना, किसी से नहीं भी नहीं देना। इनका तो वोट नहीं है मेरा। कराची में नहीं देना? मैंने नहीं देना। वोट का इस्तेमाल तो करना चाहिए ना। अजाया कर दो, दबो ना, कोई नहीं किसी का बनता। क्या लोग बहुत बहुत खौफनाक तरीन सूरत हाल में रह रहे हैं, और लाहौर में गंदगी बहुत ज़्यादा है, हालांकि इसको बागों का शहर कहा जाता है, लेकिन हल्के विजिट करने के बाद ये समझ आई है कि यहाँ पर रहना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि कूड़ा करकट, सीवरेज का नाकिस निज़ाम, इसके अलावा खुले नाले, उबलते गटर यहाँ के बड़े मसाइल हैं, और जिनकी वजह से बुनियादी ज़रूरियात भी लोगों की बहुत अफेक्ट हो रही हैं। और इस बार वो प्रॉपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने वाले हैं, इसलिए जो भी सियासतदान हल्के में आएँ वो अपनी तैयारी से आएँ। लोगों का ये बताना है कि यहाँ पर महकमे तो नहीं आते और कूड़ा नहीं उठाते, लेकिन चोर और डाकू अपना सामान पूरा करने के लिए जंगला जिसको कवर करने के लिए साइड पे बनाया गया है, तो आप देखें मुख्तलिफ इंटरवल से गैप से उतार लिए गए हैं और यहाँ से वो उतार के ले जाते हैं। कुछ ही हिस्सा जंगलों का बचा है, बाकी चोर और डाकू उठा के ले गए हैं, और यहाँ से जंगला गायब होने की वजह से बिल्कुल 1 ईंट का फासला है जिससे आप इस नाले में गिर सकते हैं, और बच्चे यहाँ पर गिरते भी हैं, बूढ़े भी यहाँ पर गिरते हैं शाम और रात के औकात में। सर, इलाके के क्या मसाइल हैं यहाँ पर? इलाके के जो मसाइल हैं, साफ़ पीने का पानी नहीं है। उसके अलावा ये जो दरबार में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो वॉशरूम्स वगैरह हैं वो साफ़ नहीं है, सफाई का भी निज़ाम इतना अच्छा नहीं है। अरबाब इख्तियार से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? अरबाब इख्तियार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह बाहर के मुल्कों में यहाँ बहुत ज़्यादा वो सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे अवाम के लिए वो नहीं है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे भी वही कुछ हो पाकिस्तान में, लेकिन इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेहतरी होनी चाहिए। इस इलाके में एक मज़ेदार डाइवर्सिटी है कि हल्के में कुछ इलाके DHA और वॉल्टन वाली साइड के हैं जो बहुत पॉश इलाके हैं,
दूसरी साइड पर वॉल्टन के ही कुछ इलाके, चुंगी अमर सद्दू, धर्मपुरा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। तो हमें यहाँ पर 2 तरह की पॉपुलेशन नज़र आती है, लोअर मिडिल क्लास और एलीट, फिर सुपर एलीट भी नज़र आती है। तो दोनों के अलग मसाइल हैं, ऑब्वियसली उनको भी अपने सोशल सर्कल में मूव करने के लिए चैलेंजेस का सामना है। लेकिन यहाँ पर तो ये बात है कि एक आस है ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो। क्या मसाइल है? यही है, महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। और साफ पानी आता है आपके घर में? पानी तो साफ ही आता है, पीने के काबिल है? जी पीने के काबिल है। ठीक है जी। तो गलियाँ बनी हुई हैं? जी जी बनी हुई गलियाँ। मसला है तो बताएं ना आज। मसला बस महंगाई बहुत ज़्यादा है। गलियाँ बनी हुई हैं आपकी? कोई नहीं, सब टूटियाँ फुटियाँ हैं। वे लो बिल आ रहे हैं, गैस आ नहीं रही, कोई किसी टाइम पे नहीं आती, ना रात को आती, ना दोपहर को, ना शाम को। कैसे रहन सहन कर रहे हैं? गैस वो चूल्हे जला रहे हैं, सिलेंडर जला रहे हैं, कहाँ से? महंगा पड़ता है। 300 रुपये किलो गैस है, तो कहाँ से पूरा करेंगे हम गरीब? बिल आ रहे हैं? बिल आ रहे हैं। कितना बिल आया पिछले महीने? बिल आता है ये 650 रुपया दिया महीने का। 650 ठीक है अंकल, लोगों के हज़ारों तो आए तो सही ना बिल, बत्ती तो आए, गैस तो आए ना, तो गैस आ नहीं रही, बिल आ रहे हैं। इस हल्के में एक तरफ तो पोश इलाके हैं जहां पर लोग शिकायत करते हुए ज़्यादा नज़र नहीं आते, लेकिन दूसरी तरफ चुंगी अमर सद्दू, वॉल्टन की कुछ बस्तियां, उसके अलावा धर्मपुरा, इन इलाकों में लोग लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका सबसे बड़ा मसला महंगाई है, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक आस है ऐसी बस्ती हो जहां रोटी जहर से सस्ती हो। लोगों का मुतालबा यही है कि जो भी सियासतदान आए वो इलेक्शन जीतने और लड़ने के बाद उनका हाल पूछने ज़रूर आएँ, और इसके अलावा ऐसी आवाम दोस्त पॉलिसीज़ लाएँ जिनसे उनको रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मिर्ज़ा रिजवान के साथ दुआ मिर्ज़ा, जियो न्यूज़, लाहौर। बहुत शुक्रिया आपका दुआ। तो हमने देखा है कि लाहौर का ये हल्का एक जानिब पॉश इलाकों पर मुश्तमिल है, तो दूसरी जानिब इसमें कम आमदन वाले इलाके भी शामिल हैं। हल्के के ये इलाके ख़ास तौर पर मुतादिद मसाइल का शिकार हैं, जिनमें महंगाई का मसला सरे फहरिस्त है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि इतनी महंगाई है कि उनके लिए रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करना भी मुश्किल हो चुका है। उनका शिकवा ये है कि गैस नहीं आती, बिल कई गुना बढ़ चुके हैं। इलाके में खुला नाला भी है जहाँ ना सिर्फ कचरे के ढेर बीमारियाँ फैला रहे हैं, बल्कि उससे हर वक्त किसी हादसे का खदशा भी लाहक रहता है। इसके अलावा गुर्बत के बायस इलाके के बच्चे तालीम हासिल करने की बजाय मेहनत मजदूरी पर मजबूर हैं, और लोगों को शिकायत है कि अमीर बस्तियों की अच्छी भली सड़कें तोड़कर दोबारा बनाई जा रही हैं यहाँ पर, जबकि उनकी टूटी गलियों की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जाती। हमें उम्मीद है कि अवामी मसाइल सामने आएंगे तो राय दहिंदगान को आइंदा इंतखाबात के लिए अपने नुमाइंदों का फैसला करने में आसानी होगी, क्योंकि वो देख सकेंगे कि किन लोगों ने उनके मसाइल को हल करने में नेक नियति का मुजाहिरा किया। इस हल्के से मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा साद रफीक ही को दोबारा टिकट दिया गया है, तो क्या आवाम उन्हें एक बार फिर अपनी नुमाइंदगी का हकदार समझेंगे? कल हम आपको किसी और शहर के किसी और हल्के में लिए चलेंगे। तब तक के लिए मुझे जियो इलेक्शन सेल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।